ये राम राज्य है? यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। यही राम राज्य है मोदी जी का। हाँ, तो ये राम राज्य अगर उनका है तो मुझे लगता है मैंने क्यों बोला यही राम राज है? अगर यही राम राज नहीं है तो जितने झूठ बोले गए थे 2014 में इलेक्शन के दरमियान में, उस झूठ बोलना ही राम राज था। 2019 में जनता ने उनको दोबारा चुना, तो यही राम राज जनता मान के चल रही है। आप इस बात को कैसे नहीं इनकार कर सकते? देखिए, मैं ये क्यों चुनती है जनता? नहीं, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं ना। 542-43 में से 233 सांसदों पे गंभीर अपराध का मामला हो, हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, सब आरोपी हैं। बिल्कुल। उन पे कोई सुनवाई नहीं होती है और वो संसद में पहुंच जाते हैं। जनता चुनती क्यों है ऐसे लोगों? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जैसे आज ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो धर्म को अफीम की तरह रिप्रोडक्ट करती है। कि कांग्रेस पार्टी अगर कुछ जनता को दे रही है तो अपने मामा के घर से लाई है, तो क्या ये मामा के घर से ला के दे रहे हैं? ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे तो हैं। फिर कौन नेता एहसान कर रहा है? कौन मंत्री एहसान कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स हैं। आप इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो इस टोल कानून को तोड़ने के लिए मैंने लिख चुका है सुप्रीम कोर्ट पे कि ये वीवीआईपी 47 वीवीआईपी से टोल नहीं लेंगे। और नया जो पार्लियामेंट बनाया गया है, हालांकि जनता के लिए एक बंद कमरे में भी जनता के हिसाब से अगर फैसला होता तो जनता के लिए वही पार्लियामेंट होता। जब पुराने पार्लियामेंट में जनता की बात नहीं होती, जब पुराने पार्लियामेंट में विपक्ष को नहीं बोला दिया जाता है, जब पुराने पार्लियामेंट में कोई भी बिल ऐसे ही पास करा लिया जाता है, तो नए पार्लियामेंट में जनता का होगा क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें अब लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रहे हैं, 19 पार्टियां बोली कि हम नहीं जाएंगे उसमें। दोस्तों नमस्कार। जो जंतर मंतर पे महिला पहलवान जो बैठी हैं, उनकी न्यूज़ आप बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और जिस तरह से कैंडल मार्च किया गया, हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची, उन सब न्यूज़ों को दबाया गया बड़े तरीके से गोदी मीडिया के द्वारा। और अगले दिन प्रिंट मीडिया में खास करके किसी भी न्यूज़पेपर में पहले पेपर पे उनकी कवरेज तो मुझे नहीं दिखी। लेकिन याद दिला दो, वही अन्ना आंदोलन जब खत्म हुआ था और इंडिया गेट पे अन्ना हज़ारे पहुंचे थे, तो मीडिया वहां पे मंच लगा के तैनात थी और एक एक पल का खबर कर रही थी। बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी पिछले सरकार के खिलाफ। और आज के मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी के सरकार में जो लोग बैठे हैं, और खास करके कांग्रेस के अंदर ही जो बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, उनके कर्मचारी थे कांग्रेस सरकार के अंदर में, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी। इसमें सबसे पहला नाम विनोद राय का आप नाम ले सकते हैं। किस तरह से कोयला घोटाला, बाद में उस घोटाले का क्या हुआ, माफी मांगी उन्होंने, तो बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम है बागी पांडे। बागी यानी कि रिवोल्यूशन। तो आपने अपना नाम पहले बागी क्यों रखा है, ये बताइए मुझे। देखिए, चूंकि मैं जिस परंपरा से बिलोंग करता हूँ, तो हर युग का एक प्रवक्ता होता है, मुझे लगता है। जैसा कि 19वीं सदी के सबसे बड़े प्रवक्ता थे विवेकानंद, जो एक महान नास्तिक थे। ठीक उनके जाने के बाद 1902 में विवेकानंद मरे और 1904 में भगत सिंह पैदा हुआ और 1931 में फांसी भी चढ़ गए। तो 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मैं मानता हूँ भगत सिंह को। इसी तरह बुद्ध भी अपने युग के प्रवक्ता थे। तो हर युग का प्रवक्ता अलग अलग होता है। तो आप अपने आप को इस युग का प्रवक्ता मानते? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं क्रांति की परंपरा का प्रवक्ता हूँ। क्यों? क्योंकि इस देश में आज जो है पूरी तरह से आप जहाँ देखो हत्या, लूट, बलात्कार, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, रेप, तो ये सब चीजें आ चुकी हैं। आप बात कर रहे हो, मोदी जी तो राम राज बोल के आए हुए हैं। क्या आप रेप और हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार की बात? अच्छा, राम राज्य बहुत आसानी से आप कह देते हो। हमने आसानी से कह रहे। ठीक है, चलिए, आप मोदी जी का सपना दिखा के लोगों से वोट लिया। हाँ, तो वही चीज मैं जंतर मंतर पे राम राज का नजारा आपको दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राम राज्य सड़कों पे प्रत्येक दिन राम राज्य में 1000 लोगों का, मतलब ये माना जाता है सरकारी आंकड़े के अनुसार हर साल भारत जैसे देश में 6 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कम से कम 10 से 12 लाख लोग 50% से 100% तक मेरी तरह पैरालाइज हो जाते हैं। मेरे पे भी शराब माफियाओं ने हमला कराया था। आज मेरी स्थिति, मेरे पैर में 22 स्क्रू हैं, 2 राड हैं। तो क्या राम की राज्य में 2000-4000 लोग डेली मर जाते हैं सड़कों पे? तो ये हमला के राज्य में, हमला मोदी राज में हुआ? नहीं, आप अपना पहले बताइए, ये हमला मोदी राज में हुआ? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। आपका कब हुआ था? नहीं, हाँ, ये हमला जो है ये 2020 का है। 2020 में हुआ, फिर 2021 में हुआ। दो बार हुए, दो बार हुए अटैक हुए। और तमाम जगहों से मैं ये मुद्दा उठाता रहा, लेकिन कोई सुनाई नहीं। खैर, वो इशू मेरा नहीं था। वो इशू इस समय नहीं है। इशू इस समय ये है कि राम राज्य की आपने बात। मेरा एक सवाल है, आपने डेटा की नहीं, आपने रोड एक्सीडेंट की डेटा की बात करी। मैं रोड एक्सीडेंट की डेटा की बात अभी नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा, इस देश में औसत हर साल 30,000 महिलाओं, लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक।
पिछले 4 सालों की बात करें तो 1.25 लाख से ज्यादा रेप के केसेस हुए एनसीआरबी डेटा के मुताबिक। एनसीआरबी का डेटा इसलिए कह रहा हूं कि आज के वक्त में रेप का एक कंप्लेन लिखाना कितना और एफआईआर कराना कितना मुश्किल है, तो ये वो डेटा आते हैं जो कंप्लेन और एफआईआर हुए हैं। जो नहीं हुए हैं उसका कोई डेटा नहीं, आप 4 से 5 गुना इसमें जोड़ लीजिए। बिल्कुल। क्या इसी राम राज्य की परिकल्पना करके मोदी जी देश में वोट पाए थे? मेरा सवाल पहली ये बात है। तो ये है कि इस सदन में बैठे हुए जितने भी ये 80% आप जो देख रहे हैं, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डकैट्स कहता हूँ, संवैधानिक लुटेरे, संवैधानिक डकैत। अब आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि 80% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार, क्रिमिनल, हिंसा, मर्डर, गैंगरेप जैसी आपराधिक केसेस दर्ज हैं। क्यों चुनती है जनता? नहीं, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं ना, 542-43 में से 233 सांसदों पे गंभीर अपराध का मामला हो, हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, सब आरोपी हैं। बिल्कुल। उन पे कोई सुनवाई नहीं होती है और वो संसद में पहुंच जाते हैं। जनता चुनती क्यों है ऐसे लोगों को? मैं वही तो कह रहा हूं कि जैसे आज ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो धर्म को अफीम की तरह रिप्रोडक्ट करती है। जैसे आपको अभी आपने कर्नाटक में देखा कि जय बजरंग बली, जय बजरंगी, वोट दबाओ और जय बजरंगी बली कह के आओ। तो इनके लिए जैसे बजरंग बली, वो बजरंग बली जो भक्ति की पराकाष्ठा रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो राम जो विश्व इतिहास में वैसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और सदियों से पता नहीं राम कितने पुराने हैं, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे आर्ष ग्रंथों में ब्रह्म का पर्यायवाची है राम सब। तो एक राजा रामचंद्र हैं और एक राम वो है जो ब्रह्म के पर्यायवाची हैं, ब्रह्म ही हैं। तो उस राम की ये तुलना जो है ये राजनीति के लिए करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो देखिए इसका एक कारण है और वो कारण है कि भारत की जनता में जो अशिक्षा है, जो एक धार्मिक उन्माद, उसको डाइवर्ट, जैसे आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन 36 घंटे में मानव बम बना देता था। तो धर्म को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, धर्म को उसको अपने सत्ता के लाभ के लिए यूज किया जा रहा है, और इसका एक कारण है। और दूसरी चीज क्या है कि आज जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से घूस दिया जा रहा है। जैसे जब चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी किसान सम्मान निधि, जब चुनाव आ रहे हैं राशन 2 रिफाइन जोड़ दिया जा रहा है, 2 किलो चना सत्तू जोड़ दिया है। भाई ये गरीब पब्लिक है, इनका ये जो है ये शोषक है। एक मिनट, जो शख्स कहता था कि कांग्रेस पार्टी अगर कुछ जनता को दे रही है तो अपने मामा के घर से लाई है, तो क्या ये मामा के घर से ला के दे रहे हैं? ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं। कौन एहसान कर रहा है? कौन मंत्री एहसान? मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स हैं। आप इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो इस टोल कानून को तोड़ने के लिए मैंने लिख चुका है सुप्रीम कोर्ट पे कि ये वीवीआईपी 47 वीवीआईपी से टोल नहीं लेंगे, और उसके बाद इक्वलिटी की बात है संविधान में, और ये वीवीआईपी चोर जनता द्वारा चुने गए हैं, ये टोल नहीं देंगे और हम टोल देंगे। हमारी माँ बीमार है, मारुति से ले आएंगे। तो सवाल ये है, ये काला कानून है। हवा, तेल, नमक, दवा, पानी, इन चीजों पे ये जीएसटी लगाया हुआ 12 से 28% तक। कहाँ का है ये राम राज्य? इसको भी तोड़ेंगे, और इसका बस एक विकल्प है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। यहाँ देश की बेटियां ढेरी कत्लेआम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पास्को जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। ये राम राज्य है? यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। यही राम राज्य है मोदी जी का? हाँ, तो ये राम राज्य अगर उनका है तो मुझे लगता है, मैंने क्यों बोला यही राम राज है? अगर यही राम राज नहीं है तो जितने झूठ बोले गए थे 2014 में इलेक्शन के दरमियान में, उस झूठ बोलना ही राम राज था। 2019 में जनता ने उनको दोबारा चुना, तो यही राम राज जनता मान के चल रही है। आप इस बात को कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए मैं ये जान रहा हूँ, देखिए जो एक कहावत है कि जैसा हमारा लीडर होता है, जैसे आपने सुना है कि जो गऊओं का लीडर जो बैल होता है, वो जिस दिशा में जाता है गऊएं उसको फॉलो करती हैं। तो ये भारत की पब्लिक है। पहली चीज तो ये है कि सभी साक्षर नहीं है, 90% लोग संविधान को पढ़े नहीं हैं, 10% जो पढ़े हैं उसमें से 5% ऐसे होंगे जो एक आर्टिकल लेके। नहीं, आपने संविधान की बात करी है। 2014 के बाद से संविधान को कितना फॉलो किया जा रहा है वो आपके सामने। अभी लेटेस्ट पे आते हैं। अभी देश में माहौल ये चल रहा है कि नया जो पार्लियामेंट बनाया गया है, हालांकि जनता के लिए एक बंद कमरे में भी जनता के हिसाब से अगर फैसला होता तो जनता के लिए वही पार्लियामेंट होता। जब पुराने पार्लियामेंट में जनता की बात नहीं होती, जब पुराने पार्लियामेंट में विपक्ष को नहीं बोला दिया जाता है, जब पुराने पार्लियामेंट में कोई भी बिल ऐसे ही पास करा लिया जाता है, तो नए पार्लियामेंट में जनता का होगा क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें अब लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो विरोध कर रहे हैं, 19 पार्टियां बोली कि हम नहीं जाएंगे उसमें। संविधान के मुताबिक कस्टोडियन जो है इस देश का, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो जाके उद्घाटन करता है। तो मोदी जी तो हर इवेंट को अपना इवेंट बना के देश के सामने रखते हैं। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को आपने देखा होगा
मनमोहन सिंह भी एक प्रधानमंत्री थे। मैंने इतना सत्ता का लोलुप और सत्ता के मद में, मतलब मैं तो इनको सत्ता के भूखे भेड़िए मैं कहता हूँ। पूरे इन सदन में बैठे जो डकैट्स हैं, राबर्स हैं, इनको मैं एक लाइन में मैं कहता हूँ कि सत्ता के भूखे भेड़िए। और इसके पहले तमाम प्रधानमंत्री हुए, मैंने किसी प्रधानमंत्री को, मनमोहन को कभी नहीं देखा कि किसी क्षेत्रीय विधानसभा के चुनाव में वो जाके 25-25 रैलियां करें। अटल बिहारी को भी नहीं देखा, अटल इसी बिहारी वाजपेयी को नहीं बीजेपी देखा, बिल्कुल इसी बीजेपी के थे। और उसी अटल बिहारी का इलाज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा था बिल्कुल विदेश। बिल्कुल बिल्कुल घुटने का इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पे विपक्ष का एक सम्मान भी होता था। सम्मान भी होता था। तो मैं समझता हूँ कि इस आदमी को ये भी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज की ये इनके लिए सत्ता, और सत्ता होना ही सब कुछ है।